हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल। यार पिछले कुछ दिनों में काफी सारे हजारों स्टूडेंट्स नए चैनल के अंदर में आ रहे हैं और मेरे कल दोनों वीडियोस के बाद में 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल किया। अभी इस कोर्स के अंदर लगभग 2,500 स्टूडेंट्स हो चुके हैं जिन्होंने अपने नंबर ऑलरेडी बूस्ट करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने बूस्ट कर लिया और सेकंड अटेम्प्ट में जो है बूस्ट करने वाले हैं। टोटल जनवरी अटेम्प्ट में और अप्रैल अटेम्प्ट में मिला करके 2,500 के आसपास स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में मेरे को लगता है कि ये फिगर 3,500 के आसपास जो चला जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स नंबर बूस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से नंबर बूस्ट कर रहे हैं, यही मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में समझाने वाला हूं। तुक्का ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जनवरी अटेम्प्ट के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के जो आप कमेंट्स में पूछते रहते हो एक दूसरे बच्चों से, उनका भी मैं यहाँ पर जो है जवाब देने वाला हूं। इस कोर्स की एनरोलमेंट बड़ी सिंपल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाकर के आपको अपने डिटेल्स फिल करके पेमेंट प्रोसेस करना है। लिंक पे क्लिक करो, वहीं पर आपको स्टेप्स लिखा हुआ है, सारी चीजें फिल करो। आपके डिजिटली आपको जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर में। आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पर रीच आउट भी कर सकते हो और फिर वहां से भी आप कोई भी क्वेरी आए तो पूछ करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट टाइम बहुत कम है अभी, और ये मत समझना कि ये कोर्स लेने में आप लेट हो गए। कुछ बच्चों के मन में रहता है ना, कोर्स लेके आप क्या फायदा होगा। ये हमारे पास में फुल कोर्स नहीं है, ये तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है, एक्सक्लूसिव कोर्स है। पूरे मार्केट में, पूरे यूट्यूब में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ऐसा कोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये बना इस तरीके से कि आप लास्ट एक दिन में इसका फायदा उठा सको, एक दिन के अंदर में नंबर को बूस्ट कर सको। इस कोर्स के अंदर में पूरे टाइम मैंने इसी तरीके से बातें करी है, इसी तरीके से चीजें समझाई है जैसे कि कोई बच्चा लास्ट के दिन में कोर्स को देख रहा हो। तो ये कोर्स में आप अभी भी एनरोल कर सकते हो, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो एनरोल कर रहे हैं। इसके अंदर में क्या है, 10+ घंटे का कोर्स होगा, 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे। आप जैसे ही पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे आपको मिलेगा, आप सारी चीजों को देखोगे, एप्लीकेशंस देखोगे, एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है, ट्रिक्स सारे सीखोगे कम टाइम के अंदर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, नो एडवर्टाइजमेंट इनसाइड द कोर्स, और आपका कम टाइम के अंदर में सारी चीजें हो जाएंगी, नंबर आपकी बूस्ट हो जाएंगी। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेरीज होते हैं बच्चों के, उनको पहले आंसर करेंगे, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे। जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मैं कुछ लेकर के आया हूं। एक जो सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हमारे पास में रहता है वो बच्चों का ये रहता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कि बच्चा पूछ रहा है कि YouTube की जो फ्री प्लेलिस्ट है, अभी तो क्योंकि कम टाइम बचा हुआ है तो कोर्स लेके क्या फायदा, YouTube की फ्री प्लेलिस्ट देख करके भी तो फायदा हो सकता है। डेफिनेटली आपको YouTube की फ्री प्लेलिस्ट देख करके फायदा हो सकता है, बट यहां पर दिक्कत यह है कि फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में एपिसोड्स बहुत सारे हैं, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, और एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है, माइंडसेट इंस्टेंटली कैसे आपको ट्रिक्स सोचना है, स्क्रैच से सारी चीजें नहीं है। तो आपका माइंडसेट बिल्डिंग के लिए जो है कोर्स बेनिफिशियल है। बट अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो आप, ठीक है, इंटेलिजेंट हो काफी ज्यादा, तो आप YouTube के जो फ्री एपिसोड्स है उससे भी आप कर लोगे। क्योंकि मैंने तो खुद ने ये ट्रिक्स बनाए थे ना, मेरे को तो किसी टीचर ने नहीं सिखाया था, तो मेरे खुद के बनाए हुए ट्रिक्स, और मैंने जब स्टूडेंट था मैं तब मैं ये सारे ट्रिक्स बनाया था जो मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो आप भी कर सकते हो YouTube के फ्री प्लेलिस्ट से भी, बट कोर्स रिकमेंडेड इसलिए होता है क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीजें देखते हो और कम टाइम के अंदर में देखते हो, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट देखते हो, और एग्जाम सिनेरियो की फील लेते हो, उसमें फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स होता है, मॉक टेस्ट वगैरह आपके पास में है, तो आपका जो उससे इंप्रूवमेंट आएगा वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा कंपेयर टू यूट्यूब के फ्री एपिसोड्स। तो ये तो रही बेसिक क्वेरी। दूसरे गधे बच्चों वाली क्वेरी रहती है, बच्चा कहता है सर गलत होने पे -5 होते हैं, -1, और ये बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं जैसे कि पता नहीं कितने ज्ञानी हो। ठीक है, हम यहाँ IIT क्रैक करके बैठे हैं, NIT त्रिची छोड़ के बैठे हैं, ड्रॉप आउट करके बैठे हैं, जेई मेन में 98 पॉइंट कितने परसेंटाइल लाके बैठे हैं, NIT त्रिची एडमिशन लेके बैठे हैं, WBJE के अंदर में 100,000 रैंक लाके बैठे हैं, यूट्यूब के अंदर में लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, और इनको लगता है हमें इतनी सी चीज नहीं पता होगी कि भैया -5 होता है, -1 होता है। अरे गवार, देखो जिन भी बच्चों का एक क्वेरी है, आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिया हम उसमें ट्रिक लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ी ट्रिक लगाएंगे। समझ रहे हो मैंने क्या कहा आपको तुक्का स्ट्रेटेजी के अंदर में? आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों मिला के 60 MCQs आपके पास में होते हैं, यस और नो? वो जो 60 है उसमें से 20 आप कर लेते हो, बचे हुए जो 40 है, सिंगल करेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो तो आप छोड़ देते हो ना। उस 40 में आपको तुक्का लगाना है, और उस 40 में अगर आपने 45% एक्यूरेसी से भी कर लिया, मतलब कि 18 सही कर लिए और 22 गलत कर दिया, तो बच्चा कह रहा है 18 × 5 90 नंबर कट जाएंगे। अबे गवारो, वो तो पहले ही तुम्हारे कट रहे थे, तुम तो छोड़ रहे थे क्वेश्चन, तो वो 4 का ब्लेम इधर क्यों दे रहे हो? समझ रहे हो? मतलब 22 × 5, मतलब यहां पे तो पॉजिटिव आया +72 का, मैंने कहा यहां आपके 22 नंबर कम हो जाएंगे, बच्चा कह रहा है 22 नंबर नहीं, 22 × 5 नंबर कम होंगे, मतलब 110 नंबर कम होंगे। बेवकूफ। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, +50 नंबर का बूस्ट हो गया। तो जो पहले हमारा स्कोर था, आपने 20 क्वेश्चन सही किए तो आप यहां पर 80 मार्क्स ला रहे थे, और आप छोड़ दे रहे थे बाकी के 40 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को। अब मैंने कहा भाई आप छोड़ो मत, 45% एक्यूरेसी से तुक्के मारो। तुक्के मारने कैसे इस एक्यूरेसी से मैं सिखाऊंगा आपको। वर्स्ट केस सिनेरियो भी आपको बताया था,
वर्स्ट के सिनेरियो में भी आपका कोई नुकसान नहीं था। यहां पर 40 में से अगर आप 10 भी सही करते हो वर्स्ट के सिनेरियो में, ठीक है, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके 40 नंबर आए और यहां पर आपका -30 हुआ, आप फिर भी +10 नंबर का बूस्ट ले रहे हो। और ये रैंडम गेसिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप लाइन से सारे ऑप्शन मार्क कर दोगे तो 4 में से 1 आपके सही होंगे, 40 में से 10 आपके सही होंगे। कुछ गवार बच्चे बोलते हैं 40 में से 40 गलत हो जाएंगे, वो गवारों के लिए सही है वो चीज। आर्ट्स के स्टूडेंट थोड़ी हो आप, आर्ट्स के स्टूडेंट भी 40 में से 40 गलत नहीं करेंगे अगर लाइन से सारे ऑप्शन सेम मार्क करेंगे तो। समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी को समझो, बेवकूफों वाली बातें मत करो। कुछ बच्चे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये है वो, अरे पता है मेरे को इंडिपेंडेंट इवेंट है, आप प्रैक्टिकली देखो चीजों को। हम ऑप्शन एलिमिनेशन जुगाड़ से प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हम 40 to 50% के बीच में प्रोबेबिलिटी लेकर के जाते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन, और ये आपको करना पड़ेगा, वरना आप ऐसे भी गए। और नहीं सीखोगे कोई बात नहीं, खुश हो जाओ अपने स्कोर से, राइट। तो यहां पर आपका जो स्कोर है 80 नंबर, तो आप यहां से लाओ। फिर न्यूमेरिकल टाइप में मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, 100 110 के आसपास आप सिमटते हो, वहां से आप जो है 160 170 की रेंज में जाओगे यहां पे इंप्रूवमेंट करके। तो ये तो उस बच्चे का क्वेरी हुआ कि 5-5 नंबर जो है हमारे पास में घटता है, घटता नहीं है, 1-1 नंबर घटता है अगर गलत होता है तो, और सही होने पे 4-4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। एंड ट्रिक्स आर टू बी अप्लाइड ओनली ऑन दोस क्वेश्चंस जो आप छोड़ रहे होते हो। जितने आपको आते हो उतने आप करेक्टली करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कोर्स के अंदर में क्या है ना यार, पूरा का पूरा आपको करके दिखाया जाता है सारी चीजें। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में कब ट्रिक लगाना है, कब नहीं लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, फंसोगे तो क्या करना है, रिस्क मैनेज कैसे करना है, अगर लग रहा है कि पॉजिटिविटी नहीं आ रही है तब क्या करना है, हर चीज कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेटेड करी हुई है। अच्छा, तीसरा, कुछ बच्चों के क्वेरी होते हैं जो नए नए चैनल के अंदर में आते हैं, पहली बार देख रहे होते हैं, एग्जाम में ये ट्रिक्स नहीं लगेगा, ठीक है, इस टाइप की। कुछ बच्चे तो व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं। हमारे टीम को आज ही किसी बच्चे ने पूछा कि आपने मतलब सर ने कोई एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। मतलब बच्चों को बिलीव नहीं होता कि अरे तुक्का ट्रिक्स, ऐसा लगता है ना फर्जी बड़ा चल रहा है। जो बच्चे देखते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता होता है हाँ ये जेन्युइन चीज है। अरे भाई मैंने एग्जाम भी दिया है, मैं अंडर 1000 रैंक लाया हूं WBJE में, NIT त्रिची भी मैं पहुंचा, ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल लाया, IIT एडवांस भी क्रैक किया था 15,000 रैंक 25,000 रैंक से एडवांस में, क्योंकि सीट्स कम होती है तो वहां पर नहीं मिला सीट, बट NIT त्रिची में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिया, उसको छोड़ा मैं और आज एंटरप्रेन्योर हूं, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं NIT त्रिची से जॉब नहीं मिली इस वजह से यहाँ पे तुक्का मारना सिखा रहा है। अरे भाई मैं कितने लोगों को जॉब पे रख चुका हूं ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तुम्हारी जितनी की जॉब की सैलरी होगी उतना का मेरा ऑफिस का रेंट है अभी जहां मैं वीडियो बना रहा हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है, राइट। सो आप समझो इस चीज को कि पहले तो आप ट्रस्ट करो, अगर ट्रस्ट कर रहे हो अब आप आगे देखो, नहीं तो मत देखो आप, राइट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा यहां पर, जैसे कि क्वेश्चंस तो थोड़ा दूर रह गया, लेके आता हूं मैं, एक सेकेंड। हाँ, ये मैं क्वेश्चंस को लेकर के आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम में कैसे ट्रिक लगता है, क्योंकि आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट 3 ABC इन AP है, ठीक है। अब हम ट्रायल एंड एरर यहां पर करते हैं। क्या ट्रायल एंड एरर करते हैं? लेट करते हैं, लेट दी AP बी 3 4 5 6, ऐसा लेट करके देखते हैं क्या होता है। तो 4 5 6 का जो मीन है वो तो 5 आएगा, और किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं है, समझे। कुछ और लेके देखो, और आप देखोगे यहां पर कि कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आप करने से आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट कोशिश करोगे शायद आ जाए। फिर आप देखो 3 5 7 9, इसका मीन क्या है? 7 है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। फिर आप देखोगे 3 6 9 12, इसका मीन आप देखोगे 9 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ABC का मीन बेसिकली। फिर आप देखोगे 3 7 11 15, इसका मीन आप देखोगे 11 आपके ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन डी में, ठीक है। तो एक ट्रायल एंड एरर करके, ज्यादा नहीं, 4-5 ऊपर करते, 4-5 नेगेटिव में करते, एक आ गया ना अपने को, मीन दिख गया ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये AP हमारा हो सकता है, कैन दिस बी द AP। तो उसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा वो GP वाला कंडीशन, जिसमें दिया हुआ है A-1 मतलब 6, B+1 मतलब 11 + 1 12, C+9 मतलब 15 + 9 24। क्या ये GP में है? बिल्कुल है। कॉमन रेशियो 2, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, इसका मतलब हमारा ये GP है, कंडीशन सब सेटिस्फाई है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा 11। तो अब यहां पर आपने AP GP के जैसे सॉल्व करते वैसे नहीं किया ना आपने, तो एग्जाम के ही तो क्वेश्चन है, जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। कोर्स में मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट के कराए हैं तुक्का ट्रिक से, आप समझ रहे हो बात को। तो लगते हैं, आप नहीं लगा पाते हो, सीख लो, मैं आपको सिखा रहा हूं, और आपकी गलती भी नहीं है इसमें, क्योंकि आप पहली बार ये सारी चीजें देख रहे हो, बंद दिमाग है आपका, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, आप देखो कि भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क आपको पूछा है। आपके पास में क्या है, इंटीजर टाइप के अंदर में आया है क्वेश्चन फिजिक्स में। अब
आप देखोगे ध्यान से, आपको शॉर्ट सर्किट वगैरह अगर नहीं भी आता सॉल्व करना सर्किट के अंदर में, आप ये तो देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास में 3 ओम है और यहां पर एक और हमारे पास में 3 ओम है, और ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल में है। समझ रहे हो, ये हमारे पास में ए और बी है, तो ये 3 है और ये भी 3 है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1.5। और 1.5 के साथ में आगे जो भी कहानी होगी उसको मैं एक्स बोल देता हूं, जो भी कहानी आगे एक्स बोल देता हूं, पैरेलल में आएगा, तो 1.5 आएगा इसका पैरेलल R/2, और 1.5 और x पैरेलल में आएगा। तो पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटा हो जाता है ना इंडिविजुअल वैल्यू से, तो आंसर 1.5 से छोटा आना चाहिए, तो आंसर शुड बी लेस देन 1.5 ओम। अब अगर डेसिमल में हुआ तो आप फंसोगे, नहीं हुआ तो एक ही आंसर है 1। अब इससे छोटा तो एक ही इंटीजर है ना 1, तो आप यहां पर तुक्का मार सकते हो 1 को। उस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी % चांसेस है मेरे आंसर के सही होने की। डेसिमल में होगा वहीं आप फंसोगे, अदरवाइज 1.5 से छोटा 0 होगा, नहीं पता है ना। 1 होने के चांसेस 95% हो गए इस केस में, तो ऐसे केस में आप तुक्का लगा सकते हो। प्रोबेबिलिटी, हर चीज प्रोबेबिलिटी है। जो हम कह रहे हैं बात को, यहां पर क्या है, गलती भी हो रही है, सही भी हो रहा है, ओवरऑल आपका स्कोर ऊपर जा रहा है। बहुत सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसी से मैं अपना स्कोर जो है 175 प्लस का लाया था जेईई मेन के अंदर में, वरना मेरा स्कोर जो है कम रह जाता। मेरी जो रैंक है ना वो 40-50 हजार के आसपास, 60,000 के आसपास आती, बट मैं अंडर 15,000 रैंक लाया था जेईई मेन के अंदर में, इसी तरीके से लाया था। और जनवरी अटेम्प्ट में इतने सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अच्छे अच्छे परसेंटाइल लाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल बच्चों ने लाए हैं। और स्पेशली मैथ्स के अंदर में आप देखोगे बहुत अच्छे परसेंटाइल आए बच्चों के। मैं आपको मैथ्स के कुछ और क्वेश्चंस दिखाता हूं, बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, कंपटीशन कम है, कम नंबर पे अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं। और जो भी बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं, कोर्स में जुड़े हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट्स क्या है, मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन जुगाड़ से कर देते हैं। 15-20 नंबर वो खुद से कर लेते हैं और 15-20 नंबर वो जुगाड़ से कर लेते हैं, तो उनका स्कोर जो है 40-45 के आसपास पहुंच जाता है, और फिर वहां पे उनका जो परसेंटाइल है मैथ्स में 98-99 पहुंच जाता है। इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको दिया √3 + 2 पावर x प्लस √3 - 2 पावर x = 10। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक तरीके से पूछा है, तो आप इसमें क्या करो, ट्रायल एंड एरर करो। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। क्या हम ट्रायल एंड एरर करेंगे, हम यहां पर ट्रायल एंड एरर ये करेंगे कि मैं लेट कर लेता हूं x = 0, लेट x = 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 पावर 0 प्लस √3 - √2 पावर 0 = 10। क्या ये आ रहा है इक्वल टू 10? नहीं आ रहा ना, काट दो, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। लेट x = 1 लेके देखो, तो √3 प्लस √2 प्लस √3 - √2, क्या ये आ रहा है इक्वल टू 10? नहीं आ रहा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर ये हम क्यों कर रहे हैं, भाई यही तो माइंडसेट है, कब क्या क्यों करना यही तो समझना है। x = 2 लेके देखो, तो आपका क्या आएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - √2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, a² + b² a² + b² आएगा, प्लस 2ab - 2ab दोनों जगह कट जाएगा, तो आपका 3 + 2 5, 3 + 2 10, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 10। तो ये एक सोल्यूशन हो गया आपका। ऑप्शंस देखो क्या क्या है, 4 0 2 1, ये 4 सोल्यूशंस आपके दिए हुए ऑप्शन में, तो 0 नहीं होगा क्योंकि एक सोल्यूशन तो आ गया है ना। इसके बाद आप 3 लेकर के देख लो, x = 3, तो √3 प्लस √2 का क्यूब प्लस √3 - √2 का क्यूब = 10 आ सकता है क्या, ऐसे आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रफली देख लो, √3 इज 1.7, √2 इज 1.4, तो 1.7 1.4 कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग का क्यूब अगर हम करेंगे तो वो तो अकेले ही 10 से ऊपर चला गया, वो तो अकेले ही 10 से ऊपर चला गया, तो इसको ऐड करेंगे तो भी हमारे पास में आंसर नहीं आने वाला। मतलब इसके ऊपर और मत जाओ, नहीं आएगा आंसर, पीछे चले जाओ, x = -1 ले लो, -1 लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√3 - √2। तो यहां पर हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम जैसी मैं लूंगा तो √3 प्लस √2 इंटू √3 - √2, और ऊपर आ जाएगा √3 - √2 प्लस √3 प्लस √2, ये कटा, ये आएगा हमारा 2√3 डिवाइडेड बाई a² - b², नीचे आएगा 1, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 10, ठीक है। x = -2 लेके देखो, x = -2, तो ये क्या आएगा हमारा 1/√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 - √2 का होल स्क्वायर। यहां पर आप एलसीएम लो, तो यहां पर मैं जैसे ही एलसीएम लूंगा तो मेरे को मिलेगा a² - b² का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है। नीचे हमारा आ जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर इंटू
√3 माइनस √2 का स्क्वायर, और ऊपर मेरा आ जाएगा सेम एक्सप्रेशन जो यहां पे आया था, दिस सेम एक्सप्रेशन विच इज 10, दिस सेम एक्सप्रेशन विल कम इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा हो गया 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर आएगा, जो कि 1 का होल स्क्वायर 1 ही आने वाला है, अल्टीमेटली 10 आएगा आंसर। तो इसका मतलब हमारे पास में ये भी नहीं होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब आप x इक्वल्स टू -3 लेके देखो, नहीं आएगा, -4 लो, नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 4 भी नहीं होगा, एक ही आंसर पॉसिबल है, 2। ठीक है, सो अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा था एग्जाम में, वो तो क्वेश्चन छोड़ देता ना यार, आप समझो बात को। तो वहां पर हमने क्या, यहां पर 4 नंबर बटोरे, और इस तरीके से आपको 4-4 नंबर कैसे बटोरने एग्जाम के अंदर में, कैसे आपको वाईपीएल में कहते हैं ना, कैसे आपको खेल को चलाना है, ये आपको मैं सिखाता हूं। ठीक है, कि आप 3 घंटे का जो पेपर है उसको आप चलाओ ऐसे कि आप फाइनली जो अपने टारगेट के आसपास पहुंच जाओ, एक सीट लेकर के अच्छे कॉलेज में निकल जाओ। इस क्वेश्चन को और देख लो आप लोग, एक लास्ट क्वेश्चन को और देखो। यहां पर भाई हमको क्या कह रहा है, हमको यहां पर आप देखो, यहां पर क्या कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है, अब वो ट्राइंगल आप लेट कर लो ना उसके साइड्स को, क्या वो ऐसा हो सकता है 1 2 3, क्या ये साइड्स हो सकते हैं ट्राइंगल के? नहीं हो सकता। सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड होता है ना, क्या ऐसा हो सकता है 1 2 4 ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो? और ग्रेटर देन 1 भी दिया हुआ है, तो 1 मत लो, आर को ग्रेटर, अच्छा नहीं, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ले सकते हैं 1, ठीक है। सो बेसिकली एक जीपी बनना पड़ेगा। सो ये जीपी नहीं है, इसको हटाओ, सिर्फ जीपी देखो, है ना, जीपी पूछा है आपको, तो 1 2 4 इज अ जीपी, 1 3 9 इज अ जीपी, ये सब जीपी है। क्या इसमें हमारा ट्राइंगल बनना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए, जो कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, नहीं बन रहा, तो ये ट्राइंगल होना यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कॉमन रेशियो 1 लेने मना किया, 1 से बड़ा चाहिए, और 2 लेते ही काम नहीं बन रहा, तो 1 और 2 के बीच का आना चाहिए, 1.5 लेके देख लो, तो 1.5 लूंगा तो मैं आएगा 1, 1.5 और 2.25, क्या ये चल सकता है ना? इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो ये कॉमन रेशियो 1.5 का है। क्या ये ट्राइंगल बना सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो हमारा कॉमन रेशियो 1.5 लेके और टर्म्स को 1 लेके 1.5 2.25 लेके हमारा ट्राइंगल बन सकता है। तो अब आप क्या करो, आप अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो। हमने चालाकी से आर की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अज्यूम कर ली, उसके हिसाब से अब हमको ये चाहिए 3 बॉक्स आर, 3 बॉक्स आर, बॉक्स आर मतलब 1.5, बॉक्स बॉक्स समझते हो ना, GIF, और प्लस माइनस बॉक्स आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1.5 विल बी 1, तो यहां से आएगा 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू -1.5 विल बी -2, तो यहां से आएगा -2, आंसर आएगा 1। बस ग्राफ में था, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, -1 -2 इस तरीके से, तो 1.5 यहां आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1.5, दिस इज 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू -1.5, सो दैट विल कम आउट टू बी -2, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट टर्म, राइट। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 1। तो अब हमने इसमें चालाकी क्या किया, हमने आर की वैल्यू अज्यूम कर ली, तो एक्चुअल मैथमेटिक्स हमको नहीं भी आता था, फिर भी यहां पर हमने जो है 4 नंबर बटोरे। तो अब जिन भी स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स है चैनल पे, उनको जो लगता है कि भैया ट्रिक्स वगैरह एग्जाम में नहीं लगता, आप बिल्कुल गलत हो। चैनल के अंदर में ऑलमोस्ट 900 एपिसोड्स मैंने फ्री ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बता दिए हैं, ठीक है, हजारों क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। कोर्स के अंदर में जनवरी अटेम्प्ट के 100 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, पिछले 1-2 साल के कितने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, और पूरा माइंडसेट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स में आपको दिखाया है, कैसे कैसे 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल तो आप बिना पढ़े ला सकते हो, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाया है, ठीक है। 60 से 100 नंबर तो आप वैसी जेईई में ला सकते हो, अगर आप कोरे कागज हो, बेसिक समझ है आपको, जो मैं प्रोबेबिलिटी और साइंस की और जो मैं तुक्के की ऑप्शन एलिमिनेशन की जो इंटेलिजेंट गेसिंग की मैं बातें कर रहा हूं, और जो मैं रूल्स आपको कोर्स में सिखा रहा हूं, उससे ही आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सो कम टाइम में इंप्रूवमेंट करने के लिए एनरोल करो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देर मत करो, इसमें जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, एनरोल करो। कोई प्रॉब्लम है हमारी टीम को आप क्वेरी करो, कोई और एग्जाम दे रहे हो तो उसके भी कोर्सेज है, हमारी टीम को आप रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और इससे मैं चाहता हूं कि आप सभी बेनिफिट उठाओ कम टाइम के अंदर में। लास्ट मोमेंट का एक कोर्स है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, आपको लास्ट मोमेंट में इंप्रूवमेंट करने के लिए AR स्क्वाड से बढ़िया चैनल कहीं नहीं मिलेगा, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस आप लोग के लिए अभी मैं बना रहा हूं। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।